हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में, जिसका पूरी दुनिया को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन के अप्रूवल प्रोसेसेस क्या हैं, वैक्सीन की क्या अपडेट चल रही है पूरी दुनिया में, और इंडिया में वैक्सीन की क्या अपडेट चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन होती क्या है। बेसिकली वैक्सीन किसी भी वायरस के हमले से पहले ही हमें उससे लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है और हमें सेवरल डिजीजेस के प्रति इम्यूनिटी प्रदान करती है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे इम्यून सिस्टम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसे मेमोरी कहते हैं उस पर बेस्ड है। जब भी कोई पैथोजन हमारे शरीर में पहली बार अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा जो रेस्पॉन्स दिया जाता है उसकी मेमोरी हमारे इम्यून सिस्टम में सेव हो जाती है। फिर जब उस पैथोजन का दोबारा अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसको मार देता है और बहुत तीव्र रेस्पॉन्स देता है। बेसिकली जो वैक्सीन होती है उनमें या तो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है पैथोजन का, या वो खुद पैथोजन होता है जो कि इनएक्टिव अवस्था में होता है, जो आपको बीमार नहीं कर सकता। आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन बनाई जा रही हैं जो कि mRNA टेक्निक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक पर बेस्ड है। इनके बारे में कभी हम आगे बात करेंगे। यहाँ हमने पैथोजन टर्म का यूज़ किया था। पैथोजन वो होते हैं जो हमारे शरीर में डिजीज कॉज करें। इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, या और भी माइक्रोब्स जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। उन सबको मिलाकर पैथोजन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के अप्रूवल प्रोसेसेस क्या हैं। इसमें सबसे पहले आती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसमें वैक्सीन को किस तरीके से बनाना है वो पता किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें वैक्सीन को लैब में टेस्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसकी 3 फेजेस होती हैं। क्लिनिकल डेवलपमेंट की फेज फर्स्ट, ये इंसानों पे रिसर्च की पहली स्टेज है। इसमें बहुत थोड़े लोगों को ट्रायल वैक्सीन दी जाती है और नतीजों को देखा जाता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट की फेज सेकंड में वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाते हैं, जैसे कि एज्ड हैं वो, या उनकी फिजिकल हेल्थ वैसी है जैसी वैक्सीन जिन लोगों के लिए बनानी है। और लास्ट में आती है फेज 3। फेज 3 में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को ये वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन की एफिकेसी और सेफ्टी का टेस्ट किया जाता है। इन तीनों फेज की रिसर्च के डाटा के आधार पर ही वैक्सीन को आगे अप्रूव किया जाता है। बेसिकली वैक्सीन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इसमें कभी कभी 10 से 15 साल तक लग जाते हैं, पर कोविड-19 जैसी बीमारी को देखते हुए इस प्रोसेस को बहुत तेज़ किया गया और इतनी जल्दी वैक्सीन बनाई गई है। वैक्सीन की एफिकेसी कैसे पता चलती है? वैक्सीन की एफिकेसी पता लगाना ये भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसको पता लगाने के लिए जो ट्रायल में शामिल होते हैं उनमें से आधे लोगों को वैक्सीन देते हैं और आधे लोगों को सैलाइन या प्लेसिबो देते हैं, जो कि ओरिजिनल वैक्सीन नहीं होती। फिर वॉलेंटियर्स की जांच होती है और देखते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हुए या नहीं हुए। एक एग्जाम्पल समझते हैं, फाइजर कंपनी जो कि वैक्सीन डेवलप कर रही है अपनी, उसने 44,000 लोगों को डोज दिया। इनमें से 170 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ और इनमें से 162 लोगों को प्लेसिबो दिया गया था। जो ये 170 थे उनमें से 162 को प्लेसिबो दिया गया था, यानी कि सिर्फ 8 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन दी गई थी और फिर भी उनको कोरोना हुआ। तो इसी से वैक्सीन की एफिकेसी निकाली। जो लोग वैक्सीनेट होते हुए भी बीमार हुए उनका अंतर ही एफिकेसी होता है। आपने कोविड-19 के स्टार्टिंग से एक टर्म जरूर सुनी होगी, हर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी को पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगा उतने ही लोग वायरस से सुरक्षित रहेंगे। इससे ही हर्ड इम्यूनिटी आएगी। हर्ड इम्यूनिटी कोई बहुत तीव्र प्रक्रिया नहीं है, यह एक स्लो प्रोसेस है। कुछ देशों ने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के कोरोना वायरस हो जाएगा तो हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और कोरोना वायरस का फैलाव रुक जाएगा। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती। हर्ड इम्यूनिटी लोगों को वायरस से प्रोटेक्ट करके प्राप्त की जाती है, ना कि उन्हें एक्सपोज करके। अब हम बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इस समय लगभग सैकड़ों वैक्सीन बन रही हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से अगर हम अपने अप्रूवल प्रोसेस के आधार पर बात करें तो 163 वैक्सीन प्री क्लिनिकल फेज में है अभी, 23 वैक्सीन क्लिनिकल फेज फर्स्ट में है, 16 वैक्सीन क्लिनिकल फेज सेकंड में है, 7 वैक्सीन क्लिनिकल फेज थर्ड में है और 7 ही वैक्सीन अप्रूवल या प्रोडक्शन फेज में आ चुकी हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड वैक्सीन है और ये 90% तक इफेक्टिव पाई गई है। यूके में इसे दिसंबर में ही अप्रूवल दे दिया गया और इंडिया में इसने 7 दिसंबर को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। लास्ट फरवरी तक कंपनी ने कहा है कि 10 करोड़ डोज बना लेगी।
दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं फाइजर और बायोएनटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन। फाइजर एक यूएसए की कंपनी है और बायोएनटेक जर्मनी की कंपनी है। ये वैक्सीन 95% तक असरदार पाई गई। यूके ने सबसे पहले इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इसमें आगे आती है मॉडर्ना की वैक्सीन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये वैक्सीन 94.5% तक असरदार पाई गई है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में 30 दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस के द्वारा बनाई गई वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में। ये वैक्सीन ट्रायल्स में 95% तक असरदार पाई गई है और इस वैक्सीन को रूस में अगस्त में ही अप्रूवल दे दिया गया था। अब हम बात करते हैं भारत में वैक्सीन का क्या स्टेटस चल रहा है। हमारे देश में 3 कंपनियों ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है वैक्सीन के लिए। ये हैं फाइजर, सीरम और भारत बायोटेक। इंडिया में लगभग 9 वैक्सीनों के ऊपर काम चल रहा है, जिनमें से अभी 3 लैब में ही हैं और 6 वैक्सीन क्लिनिकल फेज ट्रायल्स में चल रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैक्सीन के बारे में, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन है, जिसे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है और इसका नाम कोविशील्ड है। ये वैक्सीन भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7 दिसंबर को इसने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई भी किया है और इस वैक्सीन की कीमत 250 रुपये के आसपास रखी जाएगी सरकार के लिए और 500 से 600 रुपये आम नागरिकों के लिए। सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन है भारत में, वो है भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन। भारत बायोटेक NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड ICMR के साथ मिलकर ये वैक्सीन बना रहा है। थर्ड नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो है स्पुतनिक वी। इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब बना रहा है इंडिया में रशियन इन्वेस्टमेंट फंड की मदद से। ये वैक्सीन फिलहाल फेज़ 2 और 3 के ट्रायल्स में चल रही है। अभी तक बात करें तो इन वैक्सीन्स के कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए हैं। हाँ, पर कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट ज़रूर सामने आए हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन 100 में से 2 या 4 लोगों को सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकता है और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट अभी तक सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए सावधानियां रखना वैक्सीन के बाद भी ज़रूरी रहेगा। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कितनी जल्दी कोविड-19 की वैक्सीन इस पैंडेमिक को रोक पाएगी। इस सवाल का जवाब बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव होगी, कितनी जल्दी अप्रूव होती है वैक्सीन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी डिलीवरी कितनी तेज़ होती है और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगती है। सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है वैक्सीन के बारे में वो ये है कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन NEGVAC ने इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन तैयार की है। इसके अनुसार केंद्र सरकार अगले 6 से 8 महीने में देश के करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी में है। इसके लिए 60 करोड़ डोज कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें -2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। इस गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों को संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है, पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें सबसे पहले उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। इनकी संख्या लगभग 27 करोड़ के आसपास है। हर एक सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस पूरे प्रोग्राम के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी, जिनमें से एक मेन ऑफिसर होगा और 4 अन्य हेल्पर होंगे। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कोविन नाम का डिजिटल ऐप तैयार किया गया है, जो आपको वैक्सीनेशन की डेट, रजिस्ट्रेशन आदि जानकारियाँ देगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।